नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारी मौजूदगी इस वक्त गोरखपुर के नगर निगम में है और हमारे साथ वो शख्सियत है जो बांसगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। निर्दल चुनाव उन्होंने लड़ा था, गया प्रसाद थी। अभी 21 तारीख को एक कांग्रेस कमेटी का एक लेटर इशू होता है जिसके अंदर इनको जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये लेटर है। हम चाहेंगे इसको जूम कर करके आप दिखाएं। ये लेटर है जिसके थ्रू इनको जो है निष्कासित कर दिया गया है। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने पार्टी विरोधी कार्य किया है, इस वजह से इनको निकाला गया है। और इसकी जो है सूचना श्याम किशोर शुक्ला जी ने 22 तारीख को लेटर भेज करके इनको दिया है। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है सूत्रों से, विगत 1993 से ये लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ बने हुए हैं और पूरी निष्ठा से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का जो भी आदेश रहा है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व का आदेश रहा हो या ज़िला लेवल पे आदेश रहा हो, उसको इन्होंने बखूबी से निभाया है। आज आखिर वो कौन सी वजह आ गई कि इनको एज ए बागी उम्मीदवार बांसगांव से जो इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार था सदल प्रसाद, उनके खिलाफ इनको लड़ना पड़ा निर्दलीय। और फिर आज क्या ऐसी बात आ गई कि इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जबकि चुनाव हुए काफ़ी अरसा बीत चुका है। आइए हम इनसे खुद ही जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ था आपके साथ। क्यों आप इतने कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ता, फिर आपने बगावत कर दी कांग्रेस से और फिर चुनाव आपने लड़ लिया? देखिए, हम सन 1993 से लगातार कांग्रेस में हैं। बहुत लोग चुनाव लड़े, हम सबका मदद किए और इनका भी मदद हम किए, लेकिन हमारी जिला अध्यक्षा श्रीमती निर्मला पासवान जी के दिशा निर्देश पर हमने सारा काम किया और इन्हीं के दिशा निर्देश पर हमने चुनाव भी लड़ा लोकसभा का। और चुनाव इनके आश्वासन पर लड़ा कि तुमको कोई नुकसान, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप चुनाव लड़िए, आपके लड़ने से श्री सदल प्रसाद चुनाव जीत जाएंगे। और हमने चुनाव लड़ा और हमारे साथ जो लोग थे कार्यकर्ता के तौर पर, वह लोग चले और हमको अच्छा वोट भी मिला वहाँ पर। सदल प्रसाद जी बाहर से आए, पूरा जनमानस कांग्रेस पार्टी का नाराज़ था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की वजह से लोगों ने सहयोग किया, लोग वोट दिए, लड़ाई में रहे। अब चुनाव हार गए। अब चुनाव हारने के बाद लोग यह कह रहे हैं कि गया प्रसाद जी की वजह से हार गए। हमको एक चीज़ बताइए कि चुनाव कांग्रेस का बंदा वहाँ लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन उसको सपोर्ट कर रही है, और फिर एक दूसरा कांग्रेस का आदमी, अगर आप कहते हैं, नाम ले रहे हैं कि किसी नेतृत्व ने आपको बोला कि लड़ने के लिए, तो क्या वो कांग्रेस ही का वोट तो काट रहा है? तो वो कैसे जीतेगा कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ से? जी, वहाँ पर जैसे बांसगांव प्रॉपर हमारा घर है, तो इनका दिशा निर्देश हुआ कि आप लड़ेंगे तो वहाँ बीजेपी का वोट कटेगा और सदल प्रसाद चुनाव जीत जाएंगे। फिर वो बात मैं दोहरा रहा हूँ, आप कांग्रेस पार्टी के हैं, आपका जो जनाधार या जो वोट होगा वो कांग्रेसी का तो वोट होगा। तो आप अगर लड़ेंगे तो कांग्रेसी का तो वोट आप काट रहे होंगे। तो कैसे? ये तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की बात है। इनडायरेक्टली बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, कहाँ कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है? देखिए, हमको जो वोट मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य वर्ग का वोट मिला है और कुछ अनुसूचित वर्ग का भी मिला है, पिछड़े वर्ग का भी कुछ थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य वर्ग का हमको वोट मिला है बांसगांव से। तो यही तो बात हम बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस के सिपाही हैं, आप कांग्रेस के खिलाफ आपको लड़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब कि इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट किया जा रहा है, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है ना। ये बात आपको तब नहीं समझ में आई थी? देखिए, हम तो जिला अध्यक्ष के निर्देशानुसार काम किए, हर जगह, चाहे बूथ का गठन हो, चाहे शिक्षा सुरक्षा की बात हो, चाहे जो भी दिशा निर्देश हुआ, जिला अध्यक्षा ने हमको कहा और उसी आधार पर हमने काम किया। उसी को लेकर के हमने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा। कौन जिला अध्यक्ष? श्रीमती निर्मला पासवान जी। उनके निर्देश पर आपने इलेक्शन लड़ा? जी, उनके निर्देश पर ही इलेक्शन लड़ा हमने। आज आपको पार्टी से निकाल दिया गया, तो जिला अध्यक्ष महोदय आपके लिए कुछ नहीं कह रही हैं? अब तो आप खुशी मना रही हैं, अब तो खुशी मना रही हैं, लिखी हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने बहुत बढ़िया काम किया है। आखिर वो कौन सी बात हो गई कि जिला अध्यक्ष ने आपको सपोर्ट किया चुनाव लड़ने के लिए और उसके बाद आज ही आपको निकाला जा रहा है, उस पर वो खुशी मना रहे हैं? आखिर ये क्या वजह हो गई, कहाँ से ये गतिरोध पैदा हो गया? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं और हमने कभी पार्टी के साथ धोखा नहीं किया है।
आज उसी को लेकर के उनको कहीं से टीस रहा होगा और इस तरीके से हमारे साथ किया गया, करवाया गया है। अभी गोरखपुर में 20 तारीख को संगठन के महासचिव आए हुए थे सत्यनारायण पटेल जी। क्या आप उनसे मिलने की कोशिश किया, आपने बात की उनसे, अपनी बातें रखी वहाँ? जी सर, हम गए, अपनी बात रखना चाहे, लेकिन उनके कुछ लोग हमारी बात को रखने नहीं दिया, हमको कहने नहीं दिए और ये कहा गया कि आप लिखित ले आकर के दे। किनके लोग? निर्मला पासवान के लोग। निर्मला पासवान के लोग हमारी बात को कहने नहीं दिया। हम तो कहे कि मात्र 2 मिनट का समय हमको दे दीजिए, हम सारी बात दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, लेकिन हमको 2 मिनट का समय नहीं दिया गया कि हम अपनी बात, अपनी पीड़ा कह सकें। आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, हम कांग्रेस के सिपाही हैं और हमारे दिल में कांग्रेस बसता है। हमने श्रीमती इंदिरा जी के कार्यकाल को देखा है, श्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल को देखा है और श्री राहुल गांधी जी के कदम में कदम मिला करके हमने पैदल चला है। इसलिए हम कांग्रेस के सिपाही हैं। पार्टी अगर निकाल देती है तो हमारे दिल से कोई नहीं निकाल पाएगा। हमारे दिल में कांग्रेस बसता है और कांग्रेस रहेगा। अब अगला स्टेप आपका क्या होगा यहाँ से? क्या आप कांग्रेस कमेटी गोरखपुर में आपको कुछ मिला सपोर्ट? देखिए, कांग्रेस कमेटी से हमको अभी कोई सपोर्ट नहीं मिला। हम चल रहे हैं क्षेत्र में, हम लखनऊ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, हमारी बात को सुनी जाएगी। हमको पूरा विश्वास है कि हमारी बात को सुनी जाएगी। एक और बड़ा चुभने वाला सवाल है कि शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस का है, ये सुनने में आता है कि उनकी वहाँ तक पहुँच जो है नीचे के लोगों के या कार्यकर्ताओं की नहीं होती है। तो अब तो आपको पार्टी से भी निकाल दिया गया, तो क्या आप शीर्ष नेतृत्व तक मिल पाएंगे? प्रदेश अध्यक्ष या आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की बात कर रहे हैं, वहाँ तक आप मिल पाएंगे? ऐसा आपको लगता है मिलने दिया जाएगा? जब यहाँ पर संगठन के मंत्री से नहीं मिलने दिया गया, महासचिव से, तो क्या वो उस लेवल पर मिलने दिया जाएगा आपको? जी सर, देखिए, आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, किसी तरीके से कार्यक्रम हुआ था, श्रीमती प्रियंका गांधी जी लखनऊ में आई थी, हमसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम जब मन बना लिए कि हम मुलाकात करेंगे तो हमने एक बैनर बनवाया धरना प्रदर्शन का, अनशन का, और जा कर के AICC दिल्ली में बैठ गया और उसके दूसरे दिन हमसे मुलाकात हुई और प्रियंका जी से सारी बात अपनी 7 मिनट में 17 पन्ने का कॉपी दिया हूँ और सारी बात उनसे बताया। लेकिन अब कहाँ से गड़बड़ी हो गई कि हमको टिकट नहीं मिला, और उसी तरीके से अगर आवश्यकता पड़ेगा तो हम फिर दिल्ली जाएंगे और अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हमने 30 साल गंवाया है पार्टी को, तो हमने अपनी बात कह करके आएंगे। अभी आप क्या चाहते हैं कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से? हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए और यहाँ गोरखपुर में जो कमियाँ उसको दूर किया जाए, और श्रीमती निर्मला पासवान के वजह से गोरखपुर का संगठन एकदम चुरमुर हो गया है, ख़त्म हो गया है, समझ लीजिए। तत्काल प्रभाव से इनको हटाया जाए, हटा करके नया कोई भी जिला अध्यक्ष हो करके और संगठन में मजबूती लाया जाए, जिससे आने वाला 27 का चुनाव हम चुनाव जीत सकें 9 सीट पर। तो यहाँ पर गया प्रसाद जी का साफ साफ कहना है कि किसी वजह से इनको पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन अब उनका अगली रणनीति ये होगी कि छल बल शाम दंड भेद लगा करके किसी भी तरह से शीर्ष नेतृत्व यानी कि राहुल जी से और प्रियंका जी से मिलने की कोशिश करेंगे, मिल करके अपनी बात कहेंगे। और साथ ही साथ इनका एक बहुत बड़ा आरोप है गोरखपुर के ज़िला अध्यक्ष के ऊपर कि जो कुछ उन्होंने किया कहा उसको हमने बखूबी किया। उन्होंने कहा चुनाव लड़ने के लिए मैं चुनाव लड़ा, आज उन्हीं के इशारे पर हमको निकाल दिया गया। अभी जब संगठन महासचिव गोरखपुर आए तो उन्हीं के इशारे पर इनको मिलने नहीं दिया गया, ये अपनी बात नहीं कह पाए। आने वाला वक्त बताएगा कि गया प्रसाद जी का जो विज़न लेकर के चल रहे हैं वो पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, फिर से कांग्रेस में वापसी होगी कि नहीं होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सवालिया निशान गोरखपुर के कांग्रेस कमेटी के ऊपर, ज़िला कमेटी के ऊपर लग गया है कि साफ साफ इनका ये कहना है कि जो ज़िला अध्यक्ष हैं उनके कहने पर ही ये चुनाव लड़े और उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, मगर आज ठीक उसके उलट इनको निष्कासित कर दिया गया है। हमेशा देखा जाता है कि जो निष्कासित होता है 6 साल के लिए किया जाता है, मगर इनको हमेशा के लिए निष्कासित किया गया है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है गोरखपुर ज़िला कांग्रेस कमेटी के ऊपर। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।